आई अफरोज और मैं हूं आपके साथ अनूप जैन लोहरकी। जिस तरह की बातें आजकल विपक्ष कर रहा है उसको देखकर साफ लग रहा है कि क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो मुद्दे ढूंढ रहा है और इस तरह के इररेलेवेंट मुद्दे हैं जो हंसी का पात्र भी बन रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि विपक्ष बिल्कुल मुद्दा विहीन हो गया है, चाहे वो सीज फायर का मुद्दा हो, चाहे वो जयशंकर को लेकर हाल ही में राहुल गांधी का अटैक हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो। तमाम तरह की जो बातें की जा रही है बिल्कुल इररेलेवेंट लग रही है और लगता है कि या तो सरकार बहुत ज्यादा परफेक्ट हो गई है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है या मुद्दों से भटक रहा है, जानबूझकर वो ऐसे मुद्दे उठा रहा है कि चर्चाओं में रहे। और इन तमाम बातों की आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु जी। तो आपने सुन ही लिया है कि सबसे पहले अगर हम बारी बारी भी देखें सर, जिस तरह से हालात पैदा हुए, जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद जो भारत ने किया पाकिस्तान पर युद्ध की तरह जो एक आक्रमण हुआ, लगा कि सब लोग इकट्ठे हो गए, विपक्ष भी इकट्ठा हो गया। लेकिन जैसे ही सीजफायर आया, तमाम तरह के विपक्ष ने जो बातें शुरू कर दी। और आपको लगता है कि सच में ऐसा है कि विपक्ष के पास सचमुच कोई मुद्दा नहीं बचा है? मुझे लगता है कि विपक्ष को अपनी जो भूमिका है उसी के बारे में अंदाजा नहीं है। देखिए, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है देश। हम लोग किस लिए राजनीति करते हैं? देश के लिए करते हैं। इसीलिए चाहे वो प्रतिपक्ष हो या पक्ष हो, सारी सोच के पीछे पहले देश होता है। इसीलिए जब देश पे संकट आया, पहलगाम हुआ और जब देश ने ये तय करा कि हमें उसका जवाब देना है, तो देखिए हर राजनीतिक संगठन साथ खड़ा हो गया था। लेकिन जैसे ही सीज फायर हुई, एकदम से सबको लगा कि अब राजनीति कर सकते हैं, ये सोचे बिना कि क्या ये राष्ट्रीय हित में है, नहीं है। तीन चीजें जानूंगा। सबसे पहले क्या मुद्दा उठा डोनाल्ड ट्रंप का। जी बिल्कुल। आपने भारत का स्पष्टीकरण देख लिया कि नहीं, ये ट्रंप की वजह से नहीं हुआ। अब होता क्या है, कोई भी जना अगर राजनीति जानता हो, कोई भी जना अंतर्राष्ट्रीय विवाद जानता हो, तो एक तो होता है कि जो फॉर्मल चैनल्स होते हैं, एक होता है बैक चैनल्स होते हैं। हर देश जो है अपना अपना प्रभाव दूसरे देशों पे लगाता है, शांति के लिए या किसी चीज के लिए। तो बैक चैनल्स में कौन कौन जने सक्रिय थे? बहुत जने होते। बिल्कुल ठीक बात है। बैक चैनल में अमेरिका भी सक्रिय होगा। लेकिन जो मुद्दे की बात क्या थी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई हिंदुस्तान के डीजीएमओ से कि उन्होंने फोन करा ना। जी बिल्कुल। ये महत्वपूर्ण है। जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो स्थिति का अवलोकन अगर कोई करेगा तो स्थिति का सत्य क्या है, गुहार वो लगा रहा होता है जो हार रहा होता है। झंडा, सफेद झंडा कौन दिखाता है? बिल्कुल ठीक बात। जो पिट रहा होता है। तो उन्होंने गुहार लगाई कि भाई सीज फायर कर लो। ये 3:30 या 3:35 की बात है और ये तय हुआ कि भाई सीज फायर 5 बजे होगी, क्योंकि समय लगता है सीज फायर। हिंदुस्तान की सरकार ने किस समय उसकी घोषणा करनी चाहिए, ये सारी परिस्थिति को देखते समय देखा कि भाई सीज फायर की प्रभावित हुई कि नहीं हुई। अगर वो प्रभावित हो गई तो उसकी घोषणा कर दो। पता लगा आपने घोषणा करी, सीज फायर मानी नहीं पाकिस्तान ने, तो फिर जो है हास्यप्रद स्थिति होती है। अब उन्होंने प्रभावी हुई या नहीं हुई इसका इंतजार करा, इतने में कि डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। अब क्या होता है, इतने बड़े देश का राष्ट्रपति कोई ऐसी बात कहे जिसमें सत्य ना हो, तो उसको उसी समय कंडेम करने में आप सारी स्थिति का अवलोकन करते हैं। आपने नहीं करा, आपने कहा समझ जाएगा। लेकिन जब ये हुआ कि वो बार बार ये आ रहा है तो उसका स्पष्टीकरण देना। अब ऐसे में किसी भी दल क्या करना चाहिए? भारत की जनता का साथ देना है, भारत की सेना का साथ देना है, भारत की सरकार का साथ देना है, तो उसकी खिलाफत करनी है। हमेशा चीज होती है समय के हिसाब से, प्रश्न पूछे जाते हैं समय पे। पहले प्राथमिकताएं होती है। जी जी। देश जब लड़ रहा है
एक पाकिस्तान जैसे रोक स्टेट से, तो प्राथमिकता क्या है? आपने सीज फायर की घोषणा करी, उसने घोषणा करी होगी, कर ली सीज फायर, तो आपने करी, बिल्कुल आपके सेना जी जी के प्रमुख लोग आके आपको सारा घटना बता चक्र बता रहे जी हैं। जी मुझे समझ नहीं आया उसमें क्या हुआ। जी अब दूसरा ये जी ज्यादा महत्वपूर्ण जी है। जी भारत ने या जयशंकर ने टिप ऑफ कर दिया पाकिस्तान को, जी, ये बहुत उछल रहा है और जी उससे हमारा नुकसान हुआ। मुझे लगता है इससे घिनौना वक्तव्य एक नेता प्रतिपक्ष दे नहीं सकता। जी एक हमारे विदेश मंत्री के देश प्रेम पे उंगली उठाना, ये गद्दार है। ऐसे युद्ध में इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलके उनको पहले ही बता दिया जी कि उन्हें नहीं बताना चाहिए था। ये आरोप लगाना एक विकृत मानसिकता का सबसे घिनौना उदाहरण हो सकता है। सर, यहाँ पे एक बात जरूर पूछेंगे, जिस तरह के राहुल गांधी अलग अलग मंच पे लगातार बयान दे रहे थे कि हम सरकार के साथ हैं, आपको लगता है कि उनका जो होमवर्क है वो थोड़ा लेट आता है? मतलब जयशंकर का ये बयान तो पहले आ गया था, राहुल गांधी को अब इतने दिनों बाद क्या सूझा कि उस बयान को लेकर के वो अब सामने आ रहे हैं? क्या उनको होमवर्क बहुत पीछे से मिलता है कि आपको इस मुद्दे पे बोलना है, इस मुद्दे पे बोलना है? राहुल गांधी की समस्या ये है कि पिछले बार के अनुभव से उन्हें जबरदस्ती चुप होना पड़ा। बालाकोट पुलवामा वाले सारे में जो उन्होंने जब सबूत मांगे, जब उन्होंने वो सब करा, तो जनता ने जिस तरह कांग्रेस के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करा, उससे उनको समझ आया कि ऐसे मौके पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आदत से मजबूर आदमी, जिस व्यक्ति की निष्ठा देश के लिए ना हो, वो आदत से मजबूर है। तो वो उस समय तो चुप रह गया, लेकिन अंदर से कुलबुलाहट जो थी, उनको लगा नहीं देखो अब समय आ गया। मुझे लगता है देश के प्रश्न पर कम से कम हल्की राजनीति करना उनके लिए ठीक। एक बात सर, अब आते हैं वापस हम मोदी सरकार पे आते हैं कि जैसे हमने शुरू में कहा कि विपक्ष की बात सच में लगता है कोई मुद्दे नहीं है और यहाँ सरकार बहुत परफेक्ट हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ मोदी सरकार की बात करें, जो ये हुआ है, एक जो मैसेज गया और जो रेटिंग अब मोदी सरकार की कह रहे हैं कि मोदी जी की एकदम से बढ़ी है, आपको लगता है सर, अगर हम 2014 की बात करें तो विकास का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिससे बहुत अच्छी जीत हुई। 2019 में आपको 370 भी था, तलाक भी था, अयोध्या का भी था। 24 में आके लगा कि शायद कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा, लेकिन अब नेक्स्ट इलेक्शन में जो बड़ा मुद्दा है और दूसरा विपक्ष इतना कमजोर है और विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, पहले से एक नेगेटिव इमेज जनता के बीच में है, तो क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा ये आएगा? जी, अगला चुनाव 2029 में जी, आज हम 2025 की बात कर रहे हैं। अभी से कहाँ चुनावों के चक्कर होगा? जी जी, अभी तो अगले 4 साल देश के विकास। लेकिन रेटिंग बहुत बड़ी है सर। मेरा मानना है, मैं कभी भी ऐसे राष्ट्रीय संकटों को इस परिपेक्ष में नहीं देखना चाहता। इससे हमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये मूल्यांकन ही जो है मुझे लगता है गलत। लेकिन सर क्रेडिबिलिटी जो है, जिस तरह के डिसीजन छोड़िए ना, देश की क्रेडिबिलिटी सोचिए। देश की क्रेडिबिलिटी कितनी बड़ी कि आप जो है आप न्यूक्लियर बॉम्ब का थ्रेट देके आप सोचेंगे कि हम जवाब नहीं देंगे, हमने उस ब्लफ को कॉल ऑफ किया। आप देश की सोचिए कि देश ने किस मजबूती से इस सारे विषय को इस पर एक्ट करा है। और मुझे लगता है ये देश के जज्बे के लिए, इस देश सलाम करता हूँ मैं इस देश के जज्बे का। सर, अब अगर हम थोड़े डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, जिस तरह से परसेप्शन चल रही है और जिस तरह से दोस्ती कही जाती है कि मोदी और ट्रंप पे बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन अगर आप ट्रंप की स्पीचेस सुने सर, और जिस तरह से वो एड्रेस करते हैं, वो एक ही तराजू में रखते हैं पाकिस्तान और भारत को, कि पाकिस्तान के पास भी अहम लीडर्स हैं, भारत के पास भी अहम लीडर्स हैं। एप्पल की जैसे उन्होंने बात कर दी, बीच में व्यापार की बात कर दी, थ्रेटनिंग की, वो दोनों को थ्रेटन कर रहे हैं। तो कहाँ से ऊपर है सर? मेरा इसमें एक व्यक्तिगत जी कि नेतृत्व में आपस में संबंध अच्छे होना और वहां की राजनीति को एक दूसरे के प्रति क्या रुझान रखना, ये दोनों अलग चीज है।
जी, वो लगा भी है सर, ये हमेशा अलग होता है। इसलिए हर राजनेता जो है पहले अपने देश की बात करेगा, बिल्कुल ठीक है, अपने देश की राजनीति को देखेगा, बिल्कुल ठीक है। अपने देश में उसकी राजनीति में इससे इजाफा होगा या इसका नुकसान होगा वो देखेगा, वो अपने देश की क्या जरूरत है उसको देखेगा। तो हर देश का जो नेतृत्व है वो अपने देश के हिसाब से बोलता है। तो बहुत अच्छा आपने, क्योंकि विपक्ष आप देखिए इस बात पे बहुत आगे आकर बढ़ के बोल रहा है कि कहाँ गई दोस्ती, ट्रम्प तो दोस्त थे मोदी के। तो आपने जो जवाब दिए बहुत एक क्लियरिटी है बिल्कुल कि क्या नरेंद्र भाई ने ये कहा है क्या कि क्योंकि ट्रम्प मेरे दोस्त हैं मैं अमेरिका से कुछ भी करवा लूंगा? जी, कभी कहा है क्या? जी जी बिल्कुल, मुझे नहीं कहा है। व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, उनका एक दूसरे के प्रति सम्मान अच्छा है, लेकिन अमेरिका की जो राजनीति है, मेरी कूटनीति है, वो अपने हिसाब से चलती है, हमारी कूटनीति अपने हिसाब से चलती है। अब आप उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, यूक्रेन और रशिया वॉर में ले लीजिए, ठीक है। अब यूएस जो है, नेटो सारे देश जो हैं, उन्होंने रशिया के ऑयल पे प्रतिबंध लगाया, आपने माना नहीं ना? तो व्यक्तिगत दोस्तियां अपनी जगह, जबकि दोस्ती बरकरार रही इसके बाद भी। तो इसीलिए ये मतलब मैंने कहा ये काफिया जोड़ने की तरह हो गया। लेकिन विपक्ष कर रहा है सर, विपक्ष के नेता विपक्ष कर रहा है। मुझे लगता है इसका कभी भी फायदा नहीं होता। देखिए, देश की जनता में बड़ा एक संवेदनशीलता होती है जब देश का सवाल आता है, और उस समय किस राजनीतिक व्यक्ति का और किस राजनीतिक दल का क्या आचरण है, ये देश के लोग जरूर देखते हैं। और जिस आचरण में आपत्तिजनक व्यवहार नजर आता है, फिर उसके प्रति उनमें प्रतिक्रिया होती है। इसलिए मुझे व्यवहार की बात कर रहे हैं सर, और आपने कहा जनता देखती है और जनता ऑब्जर्व भी करती है। जिस तरह की पिछली 2 घटनाएं की मैं बात करूंगी बिल्कुल, और जनता ने देखा और जनता ने रिएक्ट भी करा इसको लेकर के, चाहे बीजेपी या कांग्रेस ने नहीं किया हो। एक तरफ तो या समाजवादी पार्टी ने, एक तरफ तो विजय शाह का जो बयान था, और दूसरी तरफ रामगोपाल यादव ने जो जाति पर किया है। ठीक है, पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन आम जनता में इसको लेकर बहुत ज्यादा रोष है। और जैसा कि आपने कहा व्यवहार, मेरा मानना है कि बड़े राजनीतिक संगठनों में एक समस्या आती है। देखिए, किसी भी संगठन का क्या बयान है या उसकी क्या स्थिति है किसी विषय पे, वो उसके अधिकृत प्रवक्ता जो हैं वो बताते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब भाजपा एक 10 करोड़ सदस्यों की पार्टी है, वहां पे हर व्यक्ति भाजपा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा दुर्भाग्य है कि जिस तरह का बयान दिया गया, और ये आपको लगता है संयम बहुत जरूरी है जब एक बड़ी पार्टी बोल रही है, खासतौर पर भाजपा जो देश में सरकार भी है, और इस तरह का जो बयान आया है। सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं इस बात पे तो उंगलियां उठ रही है भाजपा के ऊपर की कार्रवाई नहीं हुई है? मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ आप देख रहे हैं, उसने SIT बनाई है, कि आपने अंदर से एक इंटरनल एक कार्रवाई भी तो होती है सर, और जनता चाहती है कि कुछ हो। जब क्या होता है कि ये चीजें सबजुडिस हो जाती है ना, तो फिर लोगों का मत ये रहता है जानबूझ के कर दी जाती है सब, की टाइम नहीं जाए। नहीं, अब जानबूझ के तो नहीं, सुमोटो हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से करा ना। तो जब सुमोटो हाईकोर्ट अपनी तरफ से उसका कॉग्निजेंस लेके उस पर कार्रवाई कर रहा है, उस समय यही रहता है कि भाई इस पे अब जो है संयम बरतो, पहले न्यायिक प्रक्रिया जब चल रही है तो उसको होने दो। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, छोटी पार्टी तो वो भी नहीं, और जिस समय अखिलेश यादव बयान दे रहे थे, विजय शाह की निंदा कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा कर दी, उसी दौरान उनके रामगोपाल यादव जाति को लेकर इतना गलत वर्ड यूज किया है। तो ये एक डबल पर्सनालिटी भी चलती है पॉलिटिक्स में। इसीलिए ऐसे राजनीतिक संगठनों को जनता पसंद नहीं करती। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कभी सोचा कि आज इतने साल से समाजवादी पार्टी सत्ता के बाहर क्यों है? क्योंकि जनता का उनको विश्वास नहीं मिल रहा है, और विश्वास ना मिलने के कारण इसी तरह की चीजें हैं। जब आपकी विश्वसनीयता और आपके आचरण पे ये हो जाए कि जाति के आगे ये सोच ही नहीं सकते, तो वैसे फिर वहां पे
उस राज्य की जनता आप पे कैसे भरोसा करे? ये तो स्वाभाविक है। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला आई ऑफ ट्रुथ के लिए, और हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी थे। तमाम बातों पर हमने इनसे चर्चा की और बहुत ही इन्होंने अच्छे आंसर्स दिए। और विपक्ष या कोई पार्टी इस इंटरव्यू को देखेगी तो उनको कई प्रश्नों के अपने जवाब भी मिल जाएंगे जो लगातार सरकार को घेर रहे हैं और इररेलेवेंट तरीके से जो बातचीत चल रही है। बने रहिए, देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।